हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजी कंपटीशन क्वेश्चन में। तो आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और बिना स्किप किए हुए बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बहुत ही BHU ICR की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो कृपया इनको पूरा देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बच्चे के गुणांकन पत्र निर्माण में सर्वाधिक अंक दिए जाते हैं। तो दोस्तों, बच्चे के गुणांकन पत्र निर्माण में सर्वाधिक अंक दिए जाते हैं। इसका राइट आंसर है सामान्य स्वरूप को देखकर, पिछले धड़ को देखकर, शरीर की बनावट को देखकर, आयन प्रभाव को देखकर। तो शरीर की बनावट को देखकर बच्चे के गुणांकन पत्र में निर्माण में सर्वाधिक अंक दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दुधारू पशु की परख के लिए गुणवत्ता पत्र में आयन प्रभाव के लिए निर्धारक अंक हैं। तो दुधारू पशु की परख के लिए गुणवत्ता पत्र में आयन प्रभाव के लिए निर्धारक अंक हैं दोस्तों। तो वो इसका राइट आंसर है दोस्तों 35 अंक निर्धारित अंक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुणांकन में निर्णायक को पशु से कितनी दूर खड़ा होना चाहिए। मतलब अगर किसी पशु का हमें निर्णायक कोई भी है तो उसका गुणांकन करना है। से किसी पशु को देखकर हम उसको आयु का तथा उसके शरीर की बनावट का तथा उससे कितना उत्पादन मिल सकता है, इसका गुणांकन अगर कर रहे हैं तो उसको निर्णायक को कितनी दूर खड़ी होना चाहिए। तो उस निर्णायक को कम से कम 15 से 20 फुट की दूरी पर खड़े होकर गुणांकन करना चाहिए, जिससे अच्छे से शरीर की बनावट तथा उसके स्वभाव को देखकर निर्णायक को पशु का गुणांकन करने में सुविधा होती है। इसलिए उसको 15 से 20 फुट पर खड़े होकर उसका गुणांकन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भैंस में प्रजनन प्रयोक्ता की आयु होती है। तो दोस्तों, प्रजनन प्रयोक्ता का मतलब है कि भैंस की कितनी आयु पर वह गर्भधारण करने के लिए तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, भैंस की आयु की प्रजनन प्रयोक्ता 36 माह होती है। 36 माह में भैंस गर्भधारण करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पशु खरीदते समय आदर्श आयु क्या मानी जाती है। तो दोस्तों, पशु खरीदते समय आदर्श आयु 4 से 5 वर्ष मानी जाती है, क्योंकि दोस्तों 4 से 3 वर्ष में तो पशु वयस्क हो जाता है और गर्भधारण कर लेता है। लेकिन पहला ब्यात होने के कारण पशु किस स्वभाव का है इससे पता नहीं लगता, और कितना दूध देगा यह भी नहीं पता होता। इससे 4 से 5 वर्ष की आयु में उसका दूसरा या तीसरा ब्यात होता है, तो इससे उसको खरीदते समय 4 से 5 वर्ष आयु होती है तो अच्छा रहता है, क्योंकि दूसरे ब्यात में पशु से कितना उत्पादन प्राप्त हो सकता है इसका अनुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पशु में दूध दोहन क्रिया कितने समय में पूरी हो जानी चाहिए। तो दोस्तों, पशु में दूध दोहन क्रिया कितने समय पूरी हो जानी चाहिए, इसके ऑप्शन है दोस्तों 7 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट। समय प्रतिबंध नहीं। तो दोस्तों, पशु में दूध दोहन क्रिया 7 मिनट में पूरी हो जानी चाहिए तो अच्छा रहता है, क्योंकि पशु को ज़्यादा देर तक नहीं दूहना चाहिए। ज़्यादा देर तक दूहने से उसमें उत्पादन सही से नहीं हो पाता है तथा उसका टाइम बे टाइम होने से उसका उत्पादन घटता भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गाय में गर्भकाल होता है। तो दोस्तों, गाय में गर्भकाल 280 दिन का होता है और भैंस में 310 दिन का होता है और 150 दिन में बकरी का होता है। 150 दिन बकरी गर्भकाल बकरी का 150 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गाय भैंस को ब्याने के कितने दिन बाद गाभिन कराना चाहिए। तो दोस्तों, गाय और भैंस को ब्याने के कितने दिन बाद गाभिन कराना चाहिए। तो दोस्तों 60 दिन, मतलब 2 माह बाद उसको, अगर वह हीट में आती है तो उसको गर्भधारण करा देना चाहिए तथा 2 माह से पहले उसको गर्भधारण नहीं कराना चाहिए, क्योंकि अगर गर्भधारण करा देते हैं तो दोस्तों हमें दूध का उत्पादन सही से नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गाय भैंस में ब्याने के कितने समय के अंदर जड़ गिर जानी चाहिए। तो दोस्तों, गाय भैंस के ब्याने के कितने समय में के अंदर जड़ गिर जानी चाहिए। तो 6 घंटे में। अगर 6 घंटे में गाय भैंस जड़ नहीं डाल रही है तो हमें डॉक्टर को तुरंत बुलाना चाहिए, और कभी भी गाय भैंस को जड़ खानी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसका विषैला कारण भी हो सकता है तथा पशु बीमार भी हो सकता है और दूध उत्पादन भी कभी कभी घट जाता है। तो इसलिए जड़ को हमेशा पशु से दूर और उस ब्याने के तुरंत सावधानी रखनी चाहिए, जिससे पशु जड़ खाने ना पाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डेयरी पशुओं का उत्पादन जीवन होता है। तो दोस्तों डेयरी पशुओं का उत्पादन जीवन कितना होता है? 12 वर्ष। ऐसे तो दोस्तों हमारे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा पशु 10 वर्ष तक ही जीवित रहते हैं, क्योंकि उनको उचित पालन पोषण नहीं मिल पाता है, और डेयरी फार्म पर 12 वर्ष तक पशु जीवित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मादा पशु को बधिया करने को कहते हैं। तो दोस्तों मादा पशु को बधिया करने को स्पेइंग कहते हैं। स्पेइंग मादा पशु को बधिया करने को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गाय भैंस के पालतू झुंड को कहते हैं। तो दोस्तों गाय भैंस के पालतू झुंड को क्या कहते हैं? हर्ड। हर्ड गाय भैंस के पालतू झुंड को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गाय भैंस के बच्चे को प्रथम माह में के लिए दूध की आवश्यकता होती है। तो गाय भैंस के बच्चे को प्रथम माह में पिलाने के लिए दूध की आवश्यकता होती है। शरीर भार के 1/10 के बराबर गाय भैंस के बच्चे को दूध देना चाहिए। जैसे कि कोई बच्चा 5 किलो का है तो उसको शरीर के आधे 1/10 भाग के बराबर दूध देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सींग रोधन डिब्डिंग की उचित आयु है। मतलब सींग रोधन कितने दिन बाद करना चाहिए? तो दोस्तों गाय और तथा भैंस के बछड़ों के सींग रोधन 10-12 दिन में, मतलब कि ब्याने के 12 दिन बाद कर देना चाहिए। यही उचित समय होता है और अच्छे से सींग रोधन क्रिया आसानी से हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पशु के ब्याने के बाद आयन से निकाले गए स्राव को कहते हैं। तो दोस्तों पशु के ब्याने के बाद आयन से निकाले गए स्राव को खींच कहते हैं। खींच कहते हैं, और खींच बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें अधिक खनिज लवण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, खींच उपलब्ध होने पर नवजात शिशु को पिलाए कितना देना चाहिए? 30 ग्राम कोल्ड लीवर तेल, 30 ग्राम अरंडी का तेल, दोनों देना चाहिए। खींच न उपलब्ध होने पर नवजात शिशु को 30 ग्राम कोल्ड लीवर तेल, 30 ग्राम अरंडी का तेल देना चाहिए, जिससे उसके पेट की गंदगी साफ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नवजात शिशु को चारा खिलाना प्रारंभ करने की आयु होती है। तो दोस्तों नवजात शिशु को चारा कितने दिनों बाद